ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो अपनी जिंदगी के एक बहुत बड़े कंफ्यूजन से निकलकर सच्चाई की तरफ आती है। इसमें जज्बात भी हैं और ईमान का इम्तिहान भी। सेंसिबल और सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन जिंदगी के एक मोड़ पर वो अपने इमोशंस के हाथों मजबूर हो गई। वो एक लड़के को पसंद करने लगी थी और आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान बातचीत का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया। शुरू में तो सब बहुत एक्साइटिंग लगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा मरियम के दिल का इनर पीस खत्म हो गया। उसे महसूस होने लगा कि जैसे वो अपनी असल आइडेंटिटी खो रही है। जब सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए तो मरियम अपनी सोचों पर गौर फिक्र करने लगी कि क्या वाकई ऐसा है कि जो रिश्ता मेरे दिल को अच्छा लग रहा है वो अल्लाह को नापसंद है। मरियम ने मोबाइल उठाया कि उसमें सर्च करके देखेगी कुछ इन्फॉर्मेशन कि क्या मैं एक करेक्ट रिश्ते में हूं या नेगेटिव। इस्लामिक सर्चेस से बहुत सी मालूमात इन्फॉर्मेशन वो जाना चाहती थी। मोबाइल जैसे ही ऑन किया, बहुत सारी पोस्ट ऑलरेडी उसके सामने आ चुकी थी। बहुत सी जगह पर मॉडर्न डेटिंग चल रही थी। कपल्स अपने हैप्पी मोमेंट्स, लंचे, डिनर, ट्रिप की वीडियोस शेयर कर रहे थे। मरियम सोचने लगी, क्या ये लोग और मैं एक सही रास्ते पर हैं? क्या किसी को लाइक करना गलत है? डेटिंग करना, कॉल्स, चैटिंग, बीएफ, क्या ये सब हमारे इस्लाम में हलाल है या हराम? सबा के अराउंड बहुत सी सोचें थीं जिनका वो कोई सल्यूशन चाहती थी, क्योंकि उसका दिल उस लड़की को लाइक तो करता था, लेकिन दिल फिर भी परेशान था। मरियम के माइंड में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा था। ऊपर से उसके पापा एक रिश्ते का प्रपोजल लेकर उसके पास आ गए और उसे एक पिक दिखाकर कहा, मरियम बेटी, ये रिश्ता हमें तुम्हारे लिहाज से मुनासिब लगा है, क्या हम इन्हें कल बुला लें तुम्हारे लिए? मरियम बोली, पापा, मेरी शादी कहीं भी हो, मैं बस ये चाहती हूँ वो लड़का इस्लामी लिहाज से दीनी हो और दीनी तालीमात पर अमल करता हो और इस्लाम के मुताबिक हो, उसकी सोच, उसका किरदार। पापा, जब तक मैं ये नहीं जान सकती कि वो लड़का कैसा है, हमारी इस्लामी तालीमात के मुताबिक है या नहीं, तो मैं कैसे हाँ कर सकती हूँ? पापा ने कहा, तुम्हारे पास 2 दिन हैं, सोच कर बता देना। मरियम ने अपना सेलफोन उठाया और अपनी इस्लामिक स्कॉलर टीचर से इस टॉपिक पर डिस्कशन करने का सोचा। मरियम ने कॉल मिलाई, फौरन रिस्पॉन्स मिला। इस्लामिक स्कॉलर टीचर ने मरियम को पोटेंशियल स्पाउस, एक हलाल वे बताया। स्पाउस और सिन, स्पाउस मटीरियल, इसे वो अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर चूज करना इजीली कर सकती है और ये 100% हलाल वे है। और नॉट अ डेट, इट्स हलाल। पोटेंशियल स्पाउस वे से दोनों के पेरेंट्स साथ होंगे, मुलाकात साफ शफाफ अंदाज में घर पर होगी, एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट होगा दोनों के दरमियान, जिससे दोनों की इस्लामिक वैल्यूज, नेचर, माइंड सब खुलकर सामने आएगा। मरियम, जब पेरेंट्स साथ होंगे तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अपने पेरेंट्स को कहो, उन्हें इनवाइट करें, दावत दें, इसमें कोई मुजायका नहीं। वैसे भी हमारी इस्लाम में मेहमान अल्लाह की रहमत समझा जाता है और अल्लाह मेहमान नवाजी से खुश होता है। मरियम का दिल का बोझ हल्का हुआ। अब वो बहुत ही कॉन्फिडेंस से अपने पेरेंट्स से बात कर सकती थी इस बारे में, लेकिन फिर भी उसकी दिल में कहीं थोड़ा डर था। अब मरियम को ये टेंशन थी कि वो अपने प्रपोजल के बारे में कैसे बात करे पेरेंट्स से। ये बहुत बड़ी मुश्किल थी। यही सोचते हुए वो पेरेंट्स के पास गई और उन्हें अपनी बात बताई और कहा कि वो जिसे लाइक करती है, शादी से पहले उसे फ्यूचर के बारे में बात करना चाहती है और फिर शादी। पेरेंट्स बोले, बेटी, ये हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है और लोग क्या सोचेंगे? मरियम बोली, पापा, अल्लाह तो नियत और आमाल देखता है, हमारे दिल में कोई बुराई नहीं है, हम नेक नियत से मिलना चाहते हैं। और एमआरआई इस्लामिक टीचर से इस बारे डिस्कशन हुई है। उन्होंने बताया है हम पोटेंशियल स्पाउस से एक दूसरे से मिल सकते हैं, ये एक हलाल वे है। पेरेंट्स भी साथ हो गईं और पापा, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि मेरे होने वाले लाइफ पार्टनर की सोच, वैल्यूज, एमआरआई, फैमिली मेरे मुताबिक हैं या नहीं, और वो इस्लामिक लिहाज से परफेक्ट है, एक रिस्पॉन्सिबल शख्स हैं या नहीं। ये क्वेश्चन कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है पापा। आप लोग उसे यहाँ इनवाइट करें और आप भी बैठिए और मैं भी। फिर जो क्वेश्चन होगी सबके सामने होगी और आप दोनों भी जान लेंगे उसकी वैल्यूज, नेचर। और हाँ, लड़का अपने पेरेंट्स के साथ ही आएगा ताकि उसकी फैमिली की वैल्यूज, नेचर, बिहेवियर भी हम सब जान सकें। पापा बोले कि मरियम, लोग क्या सोचेंगे, शादी से पहले हो लड़का घर आ रहा है।
मरियम बोली, पापा, हम तो एक साफ नीयत से बुला रहे हैं। हलाल वे को चूज करने के लिए हमें दुनिया की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है ये जरूरी नहीं, अल्लाह हमारे बारे में क्या सोचता है ये जरूरी है। और वैसे भी ये मुलाकात दोनों के पेरेंट्स के सामने हो रही है, इसमें कोई गलत बात नहीं। पापा अग्री किया, क्योंकि इसमें कोई गलत बात नहीं थी। सबके सामने साफ शफाफ मुलाकात हो, हलाल वे से। मुलाकात खुशगवार और क्लीन थी, साफ शफाफ। तो 3 मुलाकातों में मरियम को हर लिहाज से परफेक्शन लगी, और मरियम की पेरेंट्स को भी लड़के के पेरेंट्स और लड़का हर लिहाज से इस्लामी तालीमात के मुताबिक लगा, और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल। और इस तरह एक इस्लामिक वे की तरह सिंपल सा झीका हो गया। इस्लामी तालीमात के मुताबिक इसमें कोई फजूल रस्म रवाज नहीं थी, बस सिंपल सा निकाह हुआ और शादी। दोनों बहुत खुश थी। शादी के बाद दोनों अपनी मैरिड लाइफ से खुश थी, क्योंकि दोनों अपनी इस्लामी वैल्यूज और रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते थी। मरियम ने ये सीखा कि असल कंपैटिबिलिटी वो नहीं जो गुनाह में आपका साथ दे, बल्कि वो है जो आपको एक बेटर मुस्लिम बनाए। जब हम अल्लाह के खातिर अपनी डिज़ायर्स को कुर्बान करते हैं तो अल्लाह हमें उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल और पाकीज़ा नेमतों से नवाजता है। हलाल रास्ते का सुकून दुनिया की हर आर्जी लज्जत से बढ़कर है। आज की स्टोरी उन तमाम गर्ल्स के लिए है जो पसंद की शादी करना चाहती हैं, लेकिन वो अपनी हदूद भूल जाती हैं। पसंद की शादी कोई गुनाह नहीं, लेकिन अगर पसंद की शादी में अल्लाह और पेरेंट्स का साथ मिले तो ये सबसे बेटर लाइफ है।